जो मैं बताने जा रही हूँ उसे पूरा सुनना, बीच में से ही जज मत कर लेना, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाम अपराध के बारे में। जिन लोगों को पता नहीं है कि नाम अपराध क्या होता है, तो वो है भगवान के नाम का, भगवान के दिव्य स्थानों का, भगवान के तीर्थों का, उनके भक्तों का और संतों का अपमान करना या फिर उनके बारे में कुछ नकारात्मक सोच रखना। इसे हम नाम अपराध कहते हैं। हम भले ही भक्ति में आ चुके हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या हम खुद भी कुछ बातें हमें ऐसी पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किस बारे में गलत सोच रखकर अपनी भक्ति की जर्नी को कम कर सकते हैं। तो नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। उन सभी को हम शॉर्ट में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाम अपराध को जानकर आप अपनी भक्ति में और भी ज़्यादा आगे जा सकते हो, और इन छोटी छोटी बातों को याद रखकर आप किसी का अपमान होने से या फिर किसी के अपमान से आपको जो भी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ सकती है, उससे कैसे बचा जाए, ये आप सिर्फ ये नाम अपराधों को जानकर कर सकते हो। तो पहला नाम अपराध ये है कि भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहा है और भगवान के नामों का जो गुणगान कर रहा है, तो भले ही वो संत ना हो, गुरु ना हो या फिर कोई महापुरुष ना होने के बावजूद भी अगर कोई नॉर्मल इंसान भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है और आप उनकी निंदा कर रहे हो या फिर उनसे ईर्ष्या रख रहे हो, तो ये है एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। कोई भी इंसान अगर आपको भगवान के नाम का, सच्चे भगवान के नाम का प्रचार करते हुए नज़र आ रहा है, तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी है और ना ही उसे ये काम करने से रोकना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नाम अपराध हो जाएगा। दूसरा नाम अपराध यह है कि भगवान का नाम बहुत ही ज़्यादा दिव्य और बहुत ही शुभकारी माना जाता है, और भगवान की नाम और उनकी जो लीलाएं वो करते हैं, कृष्ण का नाम और उनकी लीलाएं, जैसे कि वो उन्हें गोपाल कहा जाता है, तो वो गौ की पालन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल है। उनकी लीलाएं और उनके नाम में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को और अन्य देवी देवताओं के नाम में कोई अंतर नहीं समझता है, उन्हें समान मानता है, तो यह भी एक अपराध है। अगर आप लोग भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा या फिर भगवान नारायण, उनमें और अन्य देवी देवता जो पृथ्वी है, इंद्रदेव है, वरुण देव है, ऐसे जो देवी देवता, ब्रह्मा जी, ये सब, इन लोगों में अगर आप अंतर नहीं देखते हो, आप वो दोनों को एक ही मान रहे हो, तो ये भी एक नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है कि कोई भी गुरु अगर आपके ना भी हो, कोई भी गुरु जो भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है और अगर वो आपकी नज़रों में माया से मुक्त नहीं हुआ है, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, या फिर किसी भी इंसान को ले लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमियां निकालते हैं लोगों में, जैसे कि इन्होंने तिलक नहीं लगाया हुआ है, इन्होंने माला नहीं पहनी हुई है, ये तो जाप नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें, भले ही वो माया से मुक्त न हुए हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं और आप उनका अपमान करके वो अपराध कर रहे हैं, तो वह भी एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। कोई भी गुरु हो, कोई भी महापुरुष हो, अगर वो माया से मुक्त ना भी हुआ है आपकी नज़रों में और वो भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है या भगवान का नाम का गुणगान गा रहा है, तो उन्हें आपको अपमान नहीं करना है या फिर उनके प्रति द्वेष भी नहीं रखना है। भले ही आप प्रेम रखिए, लेकिन आपको उनसे द्वेष नहीं करना है, चाहे वो फिर आपके स्वतः के गुरु हो या फिर कोई किसी और के गुरु हो। आपको खुद के गुरु, जो आपके खुद के गुरु भी हैं, उनसे भी आपको प्रेम करना है, उन्हें भगवान का दर्जा देना है। फोर्थ नाम अपराध है जो कि बहुत कॉमन है हमारे, अगर हम सराउंडिंग में देखें तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो आजकल के मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स आ चुके हैं, वो हमें मोटिवेशन किस बेसिस पे देते हैं? भगवत गीता के ज्ञान पे ही, क्योंकि सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हमारे कान्हा जी हैं। उनके ज्ञान पे ही वो मोटिवेशनल स्पीकर बनके हमें ज्ञान दे रहे हैं, और इसी के चलते वो लोग एक अपराध ये कर रहे हैं, और हम में से कुछ लोग भी ये अपराध करते हैं, जो कि चौथा नाम अपराध है, कि
अन्य पुस्तकें जो इस संसारिक पुस्तकें हैं जो किसी ने लिखा हुआ है वो, और वेद पुराण और भगवत गीता, रामायण, ऐसे जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनको हम हमारे नॉर्मल जो लिखी गई पुस्तकें हैं, सांसारिक पुस्तकें से कंपेयर करते हैं और उनका जो ज्ञान है वो समान बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारी आध्यात्मिक वेद पुराणों को और सांसारिक पुस्तकों को में अंतर न मानने को एक बहुत बड़ा नाम अपराध बताया गया है। कभी भी हमें नॉर्मल पुस्तकें, अगर आप सेम कंटेंट भी उसमें देख रहे हो, और जैसे बाइबल या फिर अभी के जो धर्म आ गए हैं नए नए, और उनमें जो समानता आप अपने वेद पुराणों से कंपेयर कर रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जितने भी वेद पुराण, इवन भगवत गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ये सारे भगवान की ही वाणी कहा गया है। इन भगवान ने किसी के थ्रू अपनी वाणी को ही पेश किया है। इसको कंपेयर करना मतलब हम भगवान को ही इन तुच्छ बुक्स से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी इन दोनों चीज़ों को एक नहीं मानना है। यह एक नाम अपराध है। 5वां नाम अपराध यह है कि जो भक्त होते हैं, जो हम नामों का गुणगान कर रहे हैं, और उनके प्रति ये सोच रखना कि ये फालतू में ही इतना महत्व देकर रखा है इन्होंने नाम को, नाम जाप को, और नाम लेते रहने की प्रक्रिया को फालतू में ही इन्होंने एक बहुत बढ़िया इशू बना के रखा है। यह सोचना भी एक नाम अपराध है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सुत खारपिला नियमितः स्मरणे न कालः। इसका अर्थ यह है कि जितने भी नाम है भगवान के, उसमें भगवान स्वयं बैठे हैं और उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वयं उस नाम में विराजमान है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि ये भक्त लोग बेकार में ही इसका प्रचार कर रहे हैं, ये सब झूठ है, तो ये एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। क्योंकि सच में हमारे शास्त्रों के अनुसार नाम में, भगवान के दिव्य नाम में वो स्वयं विराजमान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।